जोर से पढ़ो। बंदरों। बंदरों का एक झुंड एक जंगल में रहता था। अब वे एक विशाल वृक्ष पर रहते थे, जिसके पास केले का एक बाग था। छोटू बंदर की नजरें केलों के एक गुच्छे पर थी। उस सुबह वो नाश्ते में केले खाने की योजना बना रहा था। छोटू केले के गुच्छे पर कूदने ही वाला था जब उसकी माँ ने उसे रोक दिया। उनका सरदार बोल रहा था, उम्मीद है तुम सभी को याद है, हम आज उपवास कर रहे हैं। सब बंदरों ने अपने सिर हिलाए। छोटू ने भी सिर हिलाया, हालांकि वह उपवास के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। सरदार के एक इशारे पर सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करना उपवास करने में मदद करता है, माँ ने समझाया। कुछ देर बाद छोटू ने धीरे से अपनी आंख का एक कोना खोला। उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी। पीले केले। बढ़िया, अब इस शब्द को मेरे साथ पढ़ो। बंद। मम्मा, छोटू बोला, मैं सोच रहा था। अब तुम पढ़कर सुनाओ। तुम क्या सोच रहे थे? माँ ने बेसब्री से पूछा। मैं सोच रहा था, उपवास करने का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं खा सकते, सही है ना? हाँ, सख्ती से कुछ भी ना खाना। लेकिन हम केलों को देख तो सकते हैं? छोटू ने उम्मीद से पूछा। सरदार ने सुना और इस सवाल पर सावधानी से विचार किया। सभी बंदर उनके आदेश का इंतजार करने लगे। मुझे लगता है, सरदार अपनी आंखें खोलते हुए बोले, केलों की ओर देखने में कोई नुकसान नहीं है। मगर केवल देखना, उन्होंने आगे कहा। सभी बंदरों ने अपनी आंखें खोलते हुए अपने सिर हिलाए। बंदर केले के पौधों से लटकते पीले केलों को देखते हुए बैठ गए। मम्मा, छोटू फिर बोला। क्या हम 11 केला अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? उसने पूछा। एक अच्छा सुझाव, सरदार ने कहा। और इस तरह, हर एक बंदर ने एक पीला केला अपने हाथ में उठा लिया। लेकिन इसे खाना नहीं, सरदार ने सख्ती से कहा। अब अपनी आंखें बंद करो, उन्होंने आदेश दिया। सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। छोटू ने फिर से अपनी आंख का एक कोना खोला और तरसते हुए अपने हाथ में लिए केले को देखा। छोटू ने फिर से अपनी आंख का एक कोना खोला और तरसते हुए अपने हाथ में लिए केले को देखा। मैं सोच रहा था, छोटू ने बोलना शुरू किया।
सभी बंदर सुनने के लिए उत्सुक थे कि छोटू के मन में क्या था। क्या केले को छीलने में कोई नुकसान है? छोटू ने उम्मीद से पूछा। आप ध्यान दें, इसे खाना नहीं, सिर्फ केला छीलना और इसे देखना। मुझे इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता, सरदार बोले। कुछ ही समय में सभी केले छील गए। एक बार फिर बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। बढ़िया, अब इस शब्द को मेरे साथ पढ़ो। नहीं। छोटू ने फिर से अपनी आंख का एक कोना खोला। अब तुम पढ़कर सुनाओ। केला। उसके हाथ में छिला हुआ केला। छोटू, तुम इसे खा नहीं सकते, माँ ने उसे धमकाया। मैं बस सोच रहा था। सभी बंदर सावधान हो गए। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि चतुर छोटू के पास अब क्या नया सुझाव था। चलो पढ़ें। छोटू। क्या हम केले को अपने मुंह में रख सकते हैं? छोटू ने पूछा। लेकिन हम इसे खाएंगे नहीं, छोटू ने आश्वासन दिया। अब तुम केले को मुंह में रखने पर तुम निश्चित रूप से उपवास नहीं तोड़ते, सरदार ने कहा। बंदरों ने केले अपने अपने मुंह में रख लिए। फिर छोटू जोर से बोला, मम्मा। माँ बंदर ने उसे एक सवाल भरी नजर से देखा। मम्मा, मुझे लगता है। सभी बंदरों ने अपनी सांसें थाम ली। मुझे लगता है केला चला गया। वह मेरे पेट में है। वहाँ सन्नाटा छा गया। कुछ बंदरों ने छोटू को समझ भरी निगाह से देखा। फिर सरदार ने कहा, हमने आज एक महान खोज की है। सभी बंदरों ने बुद्धिमान बूढ़े सरदार की ओर बड़े ध्यान से देखा। हमने आज एक महान खोज की है कि आप एक केले को ज्यादा देर तक मुंह में नहीं रख सकते। सभी बंदरों ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए। केले उनके पेट में सुरक्षित थे। और यह उनके उपवास का अंत था।